अच्छा, शंकर लाल जी ने सरकार नहीं रही, इस वजह से वो एक बार बोल भी देते थे ना। हाँ। वो भी फर्क पड़ता। आप जय हिंद मित्रों, दास सत्वादी शो के खास बुलेटिन त्रिकोण का चौथा कोण में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। त्रिकोण का चौथा कोण में आज हम बात करेंगे दौसा विधानसभा उपचुनाव के चुनाव परिणामों की। चुनाव परिणामों को लोग किस रूप में लेते हैं, चुनाव परिणाम जो आए जैसे आए उन पर वो क्या राय रखते हैं, इसको लेकर हम कुछ लोगों से मिलेंगे और उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, वैसे किस रूप में लेते हैं। आमद शुरू हो गई है और सर्दी के मौसम में मूंगफली का खाना और मूंगफली खिलाना अच्छा लगता है। मूंगफली की तासीर गर्म होती है और वैसे ही तासीर इन दिनों विधानसभा चुनाव के बाद और मतगणना के बाद चुनावी माहौल की देखी जा रही है। दौसा का चुनावी माहौल इन दिनों थोड़ा गर्म है। आइए इस तरह की बात करते हैं मित्रों से और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि चुनाव के बाद में मतगणना के बाद में क्या कुछ हाल है। मित्र, वोट दिया था? वोट दिया था, इसके बाद हम जागरूक नागरिक हो। तो इस चुनाव में जो हार जीत उसको समझ में आता है क्या कारण रहा, कौन जीता, कौन हारा, क्यों हारा, क्या जीता, क्या मुद्दे हावी रहे। फिर भी आपने वोट दिया था किस आधार पर दिया था? नहीं, किस आधार पर दिया था? मैं 3 मुद्दों के आधार पर दिया था। ये मतदाता इन्होंने मतदान तो किया लेकिन चुनाव को लेकर बताना चाहते मित्रों को। अरे मित्रों को, एक और मित्र को भागे जा रहे हैं यहाँ पे। मित्रों को वोट दिया था, मुद्दों पर वोट दिया था, क्या सोचते वोट दिया था? मतलब कुछ पानी की समस्या, से जुड़ी समस्या, बिजली की समस्या, लाइट की कमाती है और लाइट। अब जो आपका लगता है चुनाव के बाद जो रिजल्ट है कुछ उस तरह से अब लगता है समस्या का समाधान होगा। तो मित्र जो जीत हार हुई उसमें क्या कारण है कि जीत में जगमोहन की हार हुई, क्या लगता है आपको? आपके अनुसार कारण तो पूरे होंगे, आपके अनुसार क्या कारण रहा होगा? कारण क्या रहा होगा? कैसे मतलब किस आधार पर जैसे देर जीते, कैसे कांग्रेस जीती, किस आधार पर लोगों ने वोट दिया? व्यक्ति बढ़िया है या कांग्रेस किया है? स्थानीय आदमी है, बात मानने का करेंगे जो काम करेंगे। युवा आदमी है, तो सचिन पायलट का भी इसमें रोल रहा है थोड़ा बहुत। सचिन पायलट का भी रोल रहा है। अच्छा, आप लोगों ने पिछले से काफी वोट दिया। एक और मित्र उनके पीछे बैठे मूंगफली लेके जा रहे हैं, युवा है। मित्र, कौन जीता इस बार? मित्र को पता नहीं है कि नहीं युवा आगे मित्र वोट दिया था आपने? 17 साल है। कौन विधायक है दौसा में? वीडियो बनवा रहे हो यार। विधायक कौन है दौसा में? मुरारीलाल मीणा सांसद है। विधायक कौन है? ये युवा इन्होंने मतदान नहीं किया, कोई गलती नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हमारे साथ एक युवा साथी और मित्र, चुनाव परिणाम रहा, मतदान किया था तो विधानसभा उपचुनाव हाँ। तो ये जो दौसा में कांग्रेस जीती है, सब जगह कांग्रेस आ रही, दौसा में जीती है। आंतरिक कारण होंगे तो क्या है तौर ये मित्र जो बताने का प्रयास कर रहे थे कि मैं रायपुर राजस्थान से अभी आ रहा था। हाँ बताओ। अभी 9 से 11 जो संगीत हो रहा है आवेदन चयन हो गया। हाँ, अभी आपको दिखा सकता हूँ। नहीं उसमें तो राजनीति जो अपने राज्य के बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो राजस्थान में करना चाह रहे हैं। मित्र बाहर के निवासी है, एक लोग नए मित्र हमारे साथ है। मित्रों को जल्दी में ऐसा वोट दिया था आपने? यहीं के रहने वाले? हाँ, आपने इस बार वोट दिया था? अच्छा, तो चुनाव परिणाम रहा कैसा रहा, क्या कारण रहा सही में? 50 कारण रहे होंगे लेकिन किस कारण से ये बहुत से कारण है, आपके हिसाब से क्या कारण रहा होगा? कारण तो ये है आपस में शंकर लाल का ही काम है। अच्छा, शंकर लाल जी ने सरकार नहीं रही, इस
वजह से वो एक बार बोल भी देते थे ना। हाँ, आपको लगता है शंकर दास वर्मा के चुनाव प्रचार में आते या अपील करते ब्राह्मण मतदाताओं को साथ देने का प्रयास करते, परिणाम सही रहता है। चलो, तो DC बरवा आपको विधायक बन गए, क्या लगता है काम तो समझ लिया है काम हम करेंगे, विकास होगा, लेकिन सरकार को आप खुद के DC बरवा की। चलो, ये जागरूक मतदाता हैं जो बता रहे थे कि विधानसभा के चुनाव परिणाम में हालांकि अगर शंकर शर्मा की भूमिका अदा करते हुए सक्रियता रूप से विधानसभा क्षेत्र में आते अपील करते तो इनके अनुसार चुनाव परिणाम बदल सकता था। इन सब बातों के साथ 2 साल से मैं सुधीर सत्यवादी मैडम से रहा था। तो देखा आपने, चुनाव को लेकर लोगों के अलग अलग मंतव्य हैं, अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग निष्कर्ष हैं और अलग अलग मान्यता हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग मानते हैं कि चुनाव परिणाम जो भी आया उसे वे स्वीकार करते हैं और अभी मान कर चलते हैं कि विजयी प्रत्याशी यानी जो विधायक हैं वे दौसा के विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे और बड़े उल्लेखनीय ढंग से दौसा की जो जन समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि लोगों ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार उनकी नहीं है तो उनकी लिमिटेशंस होंगी और विकास में जिस तेजी से उनकी किसी भी विधायक की चलनी चाहिए, किसी भी विधायक की बातों का सम्मान जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से विपक्ष की सरकार में होना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि DC बैरवा जवान है, युवा है, स्थानीय है, यहाँ की जन समस्याओं से बखूबी परिचित हैं, तो जन समस्याओं को लेकर वे ज्यादा उत्साह पूर्वक कार्य करेंगे और तेजी से लोगों के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव और चुनाव से पूर्व जब भी DC बैरवा से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमेशा दौसा की समस्याओं को लेकर बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखी है और यह एहसास करा है कि दौसा की जन समस्याओं से वे भली भांति परिचित है। वे अब नई भूमिका में हैं, विधायक के रूप में हैं, बड़ी भूमिका में हैं, उनके पास बड़ा मंच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है और बड़ा माध्यम है लोगों की सेवा करने का और दौसा की जन समस्याओं को दूर करने का, कम करने का, हटाने का। प्राय धरने प्रदर्शन में उनसे मुलाकात होती रहती थी, जब वो बोलते थे, जब आपस में बातचीत होती थी तो दौसा की समस्याओं को बड़े बखूबी रेखांकित करते थे और कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हो सकता है, इसका ये तरीका निकलता है, सरकार को ये करना चाहिए। अब चूंकि वो खुद बड़े पद पे हैं, विधायक इतने सारे लगभग 2.5 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, तो हम आशा करते हैं कि वे उन समस्याओं को दूर करेंगे और लोगों की राह प्रशस्त करेंगे, लोगों की राह और जीवन को आसान बनाएंगे। अभी फिलहाल सर्दी का मौसम है, लेकिन आने वाले समय में गर्मी का मौसम आएगा, फिर वो जल संकट का विकराल रूप देखने को मिलेगा। हम आशा करते हैं कि वो संकट आने से पहले DC बैरवा कुछ उल्लेखनीय काम करेंगे और जल समस्याओं को, जल संकट को लेकर अपनी भूमिका अदा करेंगे। इन सब बातों के साथ दौसा से मैं सुनील सत्यवादी।